नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। हमारे बीच प्राइवेट शिक्षक जो है सोराब खान साहब बैठे हुए हैं। जानते हैं कि प्राइवेट शिक्षक जो है उनका क्या स्थिति है, क्या कहना चाहिए सोराब खान साहब? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्राइवेट टीचर के दुख को समझा और हमारे घर तक आए हमारे हालात को जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से लॉकडाउन की स्थिति पूरे भारत में आई है उस समय तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के टीचरों को जो सरकार के तरफ से जो मतलब कुछ सहूलत मिलना चाहिए था या मतलब कि स्कूल की तरफ से वो किसी भी तरह का मतलब कि लोगों को प्राइवेट टीचरों को किसी भी स्कूल में कुछ भी किसी भी तरह का कोई मतलब कि उनको हेल्प नहीं मिल पा रहा है। इसलिए प्राइवेट स्कूल के टीचरों की हालत काफ़ी ख़राब है। जो वो अपने तौर से जो पढ़ाते थे ट्यूशन भी उनका बंद है। बिल्कुल ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि वो कर्ज लेकर के अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। मैं भी एक शिक्षक हूँ। देखिए, मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। ऐसे स्थिति में आप खुद समझ सकते हैं कि ना तो सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई मदद मिला है और न ही किसी स्कूल की तरफ से किसी तरह का कोई मदद मिला है। ऐसे में हमको अपना घर चलाना मुश्किल है। तो क्या आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए जिस तरीके से मतलब कि बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से मतलब कि राशन दे करके फ्री में जो लोगों की मदद कर रहे हैं, स्पेशल तरीके से ख़ास करके जो टीचर्स हैं उन्हें भी आर्थिक मदद या फिर राशन से मदद ज़रूर पहुंचाना चाहिए, वरना इनकी स्थिति और भी दयनीय होने के पोजीशन में। कितना परिवार है आप लोग? मतलब मैं 6 परिवार हूँ और मतलब 4 बच्चे हमारे हैं प्लस हस्बैंड वाइफ। ऐसे में घर का खर्च चलाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। भाड़ा कितना दे रहे हैं घर का? मैं 4,000 रुपया भाड़ा प्लस 1,500 रुपया आपको इलेक्ट्रिक का बिल, 5,500 रुपया हमको हर महीने भाड़ा देना पड़ता है। तो कैसे मतलब ये किराया आप कैसे दे रहे हैं? बस अब तक जो भी थोड़ा बहुत जो पैसा आदमी बचा करके रखता है वो सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति है कि राशन वगैरह भी मतलब कि जहाँ से लेना पड़ता है वो कर्ज ले करके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ये थे सोराब खान। सबसे पहले तो मैं नित्य न्यूज़ टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पैंडेमिक के दौर में, कोरोना काल में, जबकि प्राइवेट शिक्षक बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ऐसी कंडीशन में नित्य न्यूज़ टीवी से जो उनके रिपोर्टर हैं वो हमारा हाल जानने के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एक्चुअल में प्राइवेट टीचर्स हैं उनकी बहुत ही बुरी स्थिति हो गई इस कोरोना काल में, क्योंकि सारी स्थिति मार्केट किसी न किसी तरह से ओपन हो जा रहा है। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के स्कूलों को कंप्लीट बंद कर दिया गया। इसका नतीजा ये है बच्चों के भविष्य पे तो पड़ ही रहा है असर, लेकिन उससे ज़्यादा असर अब हम लोगों के भविष्य की चिंता सताने लगी है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। और चूँकि हम खुद भी हमने टेट पास किया, सीटेट पास किया, ट्रेंड है हम खुद, लेकिन चूँकि सरकार ने तो ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत ही मुश्किल, हर कोशिश करने के बावजूद नहीं मिल पाती। तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है, जो कि अगर आपने ये ट्रेनिंग ली है तो आप और कोई दूसरा काम तो कर नहीं सकते। आप जब भी करेंगे तो टीचिंग ही करेंगे। तो ये प्राइवेट स्कूल एक चांस देता है कि हम लोग अपना जीवन यापन प्रेस्टिजियस तरीके से कर सकें। और इस दौर में 2020 मार्च से जो लॉकडाउन लगा है, हम लोगों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। ना तो बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आ पाते हैं, सरकार की इतनी ज़्यादा सख्ती। हालांकि वही बच्चे मार्केट में घूमते हुए नज़र आते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हुए नज़र आते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए नहीं रोकते, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि वो बच्चा पढ़ने नहीं जा सकता। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एंड सैनिटाइज़र का यूटिलाइजेशन या यूज़ जो है वो सबसे बेहतर ढंग से अगर कोई करा सकता था तो वो स्कूल था या कोचिंग सेंटर थे, लेकिन इसी को सरकार ने बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना
कि जो सेकंड वेव हम लोगों को देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा रोल है। अगर बच्चे आते स्कूलों में, पढ़ते, जानकारी हासिल करते कि व्हाट इज़ कोरोना, कोरोना क्या है, तो बहुत हद तक इस स्थिति को बचाया जा सकता था। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, अगर काउंसलिंग घर में करते हैं अपने माँ बाप कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है या मास्क का यूज़ करना है, लेकिन बच्चों का पूरा कम्युनिकेशन अपने टीचर से ख़त्म हो गया, तो वो लोग को भी कुछ समझ में नहीं आई बात, और दूसरी वेव भी हम लोगों को देखने को मिली। और दूसरी वेव में तो हम लोगों का बहुत ही बुरा हाल है। एक्चुअल में मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा था ऑक्सिलियम एजुकेशनल एकेडमी में, जो कि लोधी शहीद में है, और वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कोरोना काल के बाद हम लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हमारे बहुत सारे शिक्षक जो कि इस प्रोफेशन में थे, एट लास्ट मजबूर होकर उनको कोई दूसरा काम करना पड़ रहा। और अब मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर इसी तरह की स्थिति 1-2 महीने और रही, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचेगा, तो हमको भी अपना प्रोफेशन बदलना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि जब सब कुछ ओपन हो रहा है तो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, क्योंकि हम लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं रूल एंड रेगुलेशन, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ हम लोगों को भी परमिशन दी जाए कि हम लोग भी अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो ये थे इमरान खान साहब। आप देख रहे हैं आग छलक गया कहते कहते। जी हम टीचिंग करते हैं। टीचर हैं जी। तो क्या कहिएगा आप स्कूल के बारे में, आप जो प्राइवेट पढ़ाते हैं? क्या कहेंगे सर, ये है कि जितने कस के बोलो, हाँ। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, तो सबको तो सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, सारे स्कूल को बंद करके रखे हुए। जैसे लॉकडाउन कर दे तो सबसे पहले तो स्कूल बंद कर देते हैं, और खोलने के टाइम वो सबसे पीछे स्कूल पे उनका कोई नज़रिया रहता ही नहीं, कोई ध्यान रहता ही नहीं है। खोलने के वक्त में स्कूल के टीचर से लेकर संचालक जितने हैं सब परेशान हैं सर। अब देखिए, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनको किसी भी शर्तों के हिसाब से जैसे वो चाहें उस खुलवाना चाहिए स्कूल, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर और संचालक का नहीं, इसमें सिर्फ मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। मतलब आने वाले दिन में आप बोलते हैं कि भारत बहुत प्रोग्रेस करेगा, तो क्या प्रोग्रेस करेगा जब आप बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं कुछ, तो क्या प्रोग्रेस करेगा भारत? आप ही बता सकते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे आज खेलते कूदते हैं, तो मान लिया लॉकडाउन है, कोरोना है, तो आदमी को परहेज़ भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चाहिए कि आप पढ़ाई भी तो करवाइए। सारी चीज़ खोल दे रहे हैं आप, इतना बड़ा सिनेमा हॉल, पार्क, और फिर क्या बोलते हैं उसको, मार्केट, फैक्ट्रीज, सारी चीज़ खोल रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे, आप उसका डिस्टेंसिंग उसका पालन करेगा आदमी कि हाँ दूरी बना के बैठाएगा, हर तरह से आदमी जब चाहेगा तो होगा, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही।